इंसाफ तो होना चाहिए ना, क्योंकि इक्वालिटी जो है संविधान में एक फंडामेंटल राइट है। वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बुनियाद पर महाराष्ट्र के मुस्लिम कम्युनिटी के उन कास्ट को रिजर्वेशन मिलना जरूरी है। हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे, डेमोक्रेटिक राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, इस राइट के लिए हम लड़ेंगे। देखिए, मैं हर चीज को बर्दाश्त कर सकता हूँ, नाइंसाफी के बगैर, नाइंसाफी के साथ हम जी नहीं सकते। आप सत्ता में हैं, आप इंसाफ करिए, आपको कौन रोक रहा है इंसाफ करने से? और ये कब से शुरू हो गया? बीजेपी बोली तो हम ये नहीं कहते, तो बीजेपी जो बोली करेंगे क्या लोग? तो बीजेपी को बिठा लो सरकार में, फिर आप ऐसा है तो। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के मुसलमान सुन ले, हमारे जर्नलिस्ट लोग बोल रहे हैं कि मराठा समाज यूनाइट होके रिजर्वेशन लिया, तो मुस्लिम समाज को यूनाइट होना पड़ेगा, और होंगे इंशाल्लाह ताला, हम मिलाएंगे सब। रिजर्वेशन का मसला जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। देखिए, कोई भी इंसान नाइंसाफी जब होती है उसे जिंदा नहीं रह सकता, तो नाइंसाफी खत्म होना जरूरी है। हम नाइंसाफी के साथ कैसा रहेंगे? तो महाराष्ट्र के उन 50 कास्ट को, जिसको मुंबई हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि एजुकेशन में इनको 4% रिजर्वेशन मिल सकता है, इसलिए कि वो सोशली एजुकेशनली उनके बैकवर्डनेस का एक एम्पिरिकल डेटा है, तो उसको नहीं देना एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आप किसी और, जिस किसी को देना चाहते दीजिए आप, मगर जब मेरा मुसलमानों का सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस प्रूव हो चुका है, हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो बजाय आप एक एक्ट को लेकर आते या रीप्रोमुलगेट करते आप ऑर्डिनेंस को, आप मुसलमानों को नहीं देते, और फिर आप हमको उंगली उठाकर बोलते हैं कि हम कम्युनल है और आप सेकुलर हैं। भाई, आप नाइंसाफी तो आप कर रहे हैं ना, तो ये नाइंसाफी को का खात्मा जरूरी, नाइंसाफी खत्म होना चाहिए, और महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पूरे मुसलमानों को नहीं, वो जो 50 कास्ट जिसको हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि इनको मिल सकता है, इनको मिलना चाहिए, जिसको हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया। और ये सरकार, चाहे वो बीजेपी शिवसेना की थी, भाजपा शिवसेना की थी, या फिर अब ये 3-in-1 की जो सरकार है, ये भी तो 3-in-1 भूल गए। भाई, आप मराठा रिजर्वेशन की बात करते, आप मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं बात करते? कौन रोक रहा है आपको मुस्लिम रिजर्वेशन देने के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को कहा कि मराठा आर नॉट सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड। हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम आर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड। आप क्यों नहीं देते भाई? अब तो पार्लियामेंट में एक्ट भी पास हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। हाँ, ये और एक बात है कि 50% लिमिट को ब्रीच करना है, वो कानून पर आप दे सकते हैं ना मुसलमान को, अब दीजिए। देर होने का क्या मतलब है? अगर फर्ज करिए किसी का मर्डर हो जाता है, पूरी फैमिली को खत्म कर देते आप, और केस चलता है 15 साल तक। इस केस में तो खाली 5-6 साल हुए, तो आप बोलेंगे 6 साल हो गए, केस को छोड़ दो, इंसाफ मत करो। इंसाफ तो होना चाहिए ना, क्योंकि इक्वालिटी जो है संविधान में एक फंडामेंटल राइट है, और इक्वालिटी, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात संविधान करता है। वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बुनियाद पर महाराष्ट्र के मुस्लिम कम्युनिटी के उन कास्ट को रिजर्वेशन मिलना जरूरी है। आप ये बताइए कि मुसलमानों का, हम शिवसेना से, भाजपा से, कांग्रेस से, एनसीपी से एक सवाल कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र की जनता को बता दो कि मुसलमानों के पास 5 एकड़ से ज्यादा कितने परसेंटेज मुस्लिम के पास है? कितने मुसलमानों को बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन मिलता, बता दो आप। कितने मुसलमान स्लम में रहते, आप बता दो। कितने मुसलमान ग्रेजुएट होते, आप बता दीजिए। कितने मुसलमान आउट ऑफ स्कूल है, आप बता दीजिए। अब इसको आप बोलेंगे देर हो गई, देर हो कुछ हो, ये इंसाफ का मुद्दा है,
और इसमें देर की बात नहीं है, तो सिर्फ 5-6 साल पुरानी बात है। आप इसको सही करिए। आपको सिर्फ या तो आने वाले जो आपका नागपुर में सेशन होगा उसमें बिल लाइए और उसको एक्ट बना दीजिए, किस्सा खत्म हो गया, कोई रोकने वाला नहीं है। मैं रिलीजन की बुनियाद पर नहीं, मुसलमानों में जो कास्ट है उनकी और उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस के नाम पर जिसका डेटा महमूद रहमान कमेटी ने दिया, जिसको हाई कोर्ट ने माना उसको कि हाँ ये सच्चाई है, ये कास्ट मुसलमानों में बैकवर्ड है सोशली और एजुकेशनली। सच्चर कमीशन नेता सच्चर कमेटी थी और सच्चर कमेटी के फाइंडिंग्स आज भी रिलेवेंट है। महमूद रहमान कमेटी को महाराष्ट्र के मुसलमानों की पसमानदगी, उनके बैकवर्डनेस सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, हेल्थ, हाउसिंग, लैंड शेयर इन इक्विटी, ये 7-8 चीजों पर उस रिपोर्ट को, उस कमेटी को बनाया गया, उसने रिपोर्ट दी। उसके बाद सच्चर के बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है, फिर एनएसएसओ का डेटा है, 2011 के सेंसस हैं। तो ये पूरा एम्पिरिकल डेटा है जिसको कोई देखना नहीं चाह रहा। इंशाअल्लाह ताला पूरे महाराष्ट्र में हम करेंगे और पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में हम जाएंगे। इसका ऑलरेडी प्रोग्राम का ऐलान कर चुके हैं। ये हमारे लिए एक अहम मुद्दा है। मुस्लिम आरक्षण का महाराष्ट्र के जो मुसलमानों में जो कास्ट हैं जिनको हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया उनके लिए, और वक्फ प्रॉपर्टीज को, वक्फ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ हो, उसकी हिफाजत हो, उसका सही इस्तेमाल हो। ये 2 अहम इश्यूज हैं जिसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाएंगे और पूरे महाराष्ट्र में हम ये शुरू कर रहे हैं, शुरू भी हो चुका है और करते रहेंगे। नागपुर में जो असेंबली सेशन होने जा रहा है, आप एक बिल ला लो, मुसलमानों के लिए बोल दो ना, आप दो, महाराष्ट्र के मुस्लिम्स को दो जिसको हाईकोर्ट ने अपहेल्ड किया है। आप पूरे ये बिल लाएंगे, वो बिल, ये बिल क्यों नहीं लेके आते आप? कौन रोक रहा आपको? लाना चाहिए। नहीं लड़ाई, अरे पूरे महाराष्ट्र में जाएगा, क्यों नागपुर के तक मुद्दा आप रोक रहे? पूरे महाराष्ट्र में जाएंगे, लड़ाई चालू रहेगी। हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे, डेमोक्रेटिक राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, इस राइट के लिए हम लड़ेंगे। देखिए, मैं हर चीज को बर्दाश्त कर सकता हूँ, नाइंसाफी के साथ हम जी नहीं सकते ना। हाई कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को दो, इनको दिया जा सकता है। हाई कोर्ट ने कहा एजुकेशन में दे सकते, एम्प्लॉयमेंट में दे सकते, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट 50% क्रॉस कर गए थे। हाई कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों का एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस है, मगर क्योंकि एजुकेशन में इनको दे सकते, एम्प्लॉयमेंट 50% क्रॉस करे, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, एजुकेशन में दो ना। हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है, हाई कोर्ट ने मुसलमानों को दिया। हाई कोर्ट में मुसलमानों का अपहेल्ड किया, मराठाओं का बोला कि ये इनका डेटा नहीं है, तो इन्होंने बिल लेकर आए असेंबली में। कोर्ट की बात करो आप, कोर्ट की बात करें आप, बिल लेकर आए और बिल मुसलमानों का लेके नहीं आया, और फिर उसको चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट गया। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड का डेटा नहीं ले सके, प्रूव नहीं कर सके। मुसलमानों का तो डेटा प्रूव हो चुका है। अभी पार्लियामेंट में खड़े के बहुत बड़ी बातें किए ना, अभी तो प्राइम मिनिस्टर के पास जाने का ही नहीं है, यहां करने का है। सुनो आप, अरे 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 आप समझ रहे नहीं मेरी बात को ना, सुनो, आपको यहाँ कौन रोक रहा? स्टेट का मसला है, दे दो ना। 3-in-1 पार्टी जो है चाल चल रही, ये एक साथ तीनों मिलकर शादी कर लेके हम समझ रहे कि हम आप नहीं मालूम क्या कर रहे हैं। आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप करिए। अपोज करती है तो बहुत सी चीजों अपोज करती है बीजेपी। आप क्या नहीं ऐसा हुआ तो फिर क्या, जो बीजेपी बोलेंगे सुनेंगे क्या? आप सत्ता में हैं, आप इंसाफ करिए। आपको कौन रोक रहा है इंसाफ करने से? और ये कब से शुरू हो गया, बीजेपी बोली तो हम ये नहीं करते, तो बीजेपी जो बोली करेंगे क्या लोग? तो बीजेपी को बिठा लो सरकार में, फिर आप ऐसा है तो क्या ध्रुवीकरण होगा? कैसा ध्रुवीकरण होगा बताइए आप? एक समाज जो है, अब आपको पूरा बीमारी बताना पड़ेगा, लिखिए। एक मुसलमानों में ग्रेजुएट सबसे कम, हाँ, फिर उसके बाद आप लोग थे ना, सुने ना, आप लोग देखे ना पूरा, फिर आप क्या है, फिर आप पूरी कुरान शरीफ सुन के आप बोले सूरह फातिहा पढ़ो, मेरे को बोल रहे हैं। कई का ध्रुवीकरण हो रहा,
इंसाफ करेंगे तो देखिए महाराष्ट्र में 11% मुसलमान है, उस 11% में ये 50 कास्ट को अगर आप देंगे तो महाराष्ट्र मजबूत होगा ना, महाराष्ट्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। ध्रुवीकरण कैसा होगा? हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के मुसलमान सुन ले, हमारे जर्नलिस्ट लोग बोल रहे हैं कि मराठा समाज यूनाइट होके रिजर्वेशन लिया तो मुस्लिम समाज को यूनाइट होना पड़ेगा, और होंगे इंशाल्लाह ताला, हम मिलाएंगे सब। जो सरकार है, जो सत्ता में है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी होती है कि वो अपने डिसीजन से इस डिस्क्रिमिनेशन का, इस इनजस्टिस का खात्मा करे। रहा सवाल लीडरशिप का, तो एक बात ये समझना चाहिए कि आज अगर डिस्क्रिमिनेटेड और वीकर सेक्शंस के पास लीडरशिप नहीं है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी सरकार को गिरा सके वोट के जरिए। कि जिस तरह मराठा समाज एक होकर अपनी लड़ाई लड़ा और भाजपा को, कांग्रेस को, एनसीपी को, शिवसेना को उन्होंने घुटने टिका दिए उनके। मगर मैं मराठा समाज को भी बोल रहा हूं, वो इतने खामोश क्यों है? भी देखो हम तो लड़ रहे हैं, मराठा समाज बहुत खामोश बैठा है आजकल। क्या वो बातों में आ गए क्या? शिवसेना के, एनसीपी के, कांग्रेस के, भाजपा के? चलिए मराठा समाज भी खड़ा हो जाए, हम भी साथ में खड़े रहते हैं उनके, कोई बात नहीं। मगर ये सोचना पड़ेगा। और जहां तक कास्ट का मामला, इट इज अ वेरी लार्जर क्वेश्चन, बट आई एम बी रेस्ट एश्योर्ड दैट देयर विल बी अ वॉइस, देयर इज अ वॉइस। इस मुल्क में सबसे बड़ा अपोजिशन जनता है, और जनता में सबसे बड़ा अपोजिशन वो गरीब लोग हैं जो वोट का इस्तेमाल दौलतमंदों ज्यादा करते हैं, और वही सबसे बड़ा अपोजिशन है, वही निकलेंगे इंशाल्लाह। देखिए ये समझ में नहीं आ रहा कि वेजिटेरियन बंडी रह सकती, नॉन वेजिटेरियन नहीं रह सकती। नॉन वेजिटेरियन होटल में खा सकते, बाहर नहीं खा सकते। तो होटल में तो दौलत बन जाएगा ना। अब चाय बेचने वाला, चाय बनाने वाला तो बंडी पे ही गोश्त खाएगा उन्हें, अंडे बेचने वाले। और एक बात समझिए कि मेजॉरिटी उसमें नॉन मुस्लिम्स हैं जिनको आप एम्प्लॉयमेंट से महरूम कर दिए। इतनी गरीबी है, इतनी परेशानी है। और अहम बात यह है कि गोडसे का स्टैचू लगता है, मगर आपको बंडी की फिक्र है, गोश्त की बंडी की। गोडसे का स्टैचू लगता है, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। तो आप ये तो एंटी पोर स्टेप है ये। आप तो गरीबों को उनका पेट काट दे रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि हाँ जिसके ने पैसा है गाड़ी में जा, होटल में बैठ के खा, जो बंडी पे गरीब है नहीं खा सकता। तो गलत है बिल्कुल ये।